मैं जवान सईद, दीघा, पटना से। हमने पिछली क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाया था, समझाने की कोशिश की थी कि कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, कहाँ कहाँ हमें परेशानी बोलने में होती है, उस वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। देखिए, आज मेरे पास वर्ड है नेवरदेलेस। मैंने वर्ड यूज़ किया नेवरदेलेस। ये सारे वैसे वर्ड्स हैं जो आप हिंदी में जब सेंटेंस बनाते हैं, बनाते बनाते कुछ ऐसा सेंटेंस आपके जहन में आ जाता है जिसका वर्ड आपको मालूम नहीं है, तो आप इधर उधर हो जाते हैं, यानी अंग्रेज़ी के साथ हिंदी और हिंदी के साथ अंग्रेज़ी को मिक्स कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके पास वर्ड नहीं है, आपको स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, तभी ये परेशानी लाहक होती है। समझ गए? अब आप क्या करेंगे, ये देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं इसको आपको इस्तेमाल करना होगा रोज़ाना की ज़िंदगी में। जब आप बोलते हैं, बोलेंगे जैसे लाइट चली गई आपकी, लाइट तो जाती ही रहती है, बोलिए, है ना। इनकेस इलेक्ट्रिसिटी फेल ना, यूज़ काइंडली, इनकेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ दिस इमरजेंसी लाइट। ऐसे बोलते रहिए। गलत सही के बारे में सोचना ही नहीं कि गलत बोलेंगे और सही हो जाएगा, सही है गलत। जो दिल में आए बोलते रहिए, बोलते बोलते आपको बोलना श्योर आ जाएगा। आप सोचेंगे 100% करेक्ट बोलें और तभी जो है हम बोले लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि चक्कर में रहिएगा, तब तो कभी भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी माय डियर फ्रेंड। चलो आगे। नेवरदेलेस मतलब होता है इसके बावजूद, है ना। यही नहीं बल्कि नेवरदेलेस है आई एडमायर्ड हिम, इसके बावजूद उसने इतना कुछ कहा, फिर भी उसने आई एडमायर्ड हिम, फिर भी मैंने उसकी तारीफ़ की, है ना। नेवरदेलेस आई एडमायर्ड हिम, इसके बावजूद भी मैंने उसकी तारीफ़ की। उसने सिर्फ मुझे, अगर मुझे ऐसे भी कहना है कि उसने सिर्फ मुझे ये नहीं दिया बल्कि ये भी दिया, तो हम बोलते हैं ही गेव मी ब्रेड एंड बटर, है ना। ही गेव मी ब्रेड एंड बटर, ये तो टेंस आप बना लिए, ही गेव मी ब्रेड एंड बटर, उसने ब्रेड एंड बटर मुझे दिया। इसके बावजूद, सिर्फ यही नहीं है, इसके बावजूद नेवरदेलेस ही गेव मी मनी, ही गेव मी मनी, नेवरदेलेस ही गेव मी मनी टू इसलिए लगाएंगे कि ये भी बोल ले वो भी बोल ले, तो हम लोग उसमें आखिर में TW का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। तो ये समझिए, इसके बावजूद, है ना, he gave me bread and butter, he gave me bread and butter, nevertheless, साथ साथ इसके अलावा हमको उसने पैसा भी दिया, he gave me money, nevertheless, he gave me money too, bread and butter तो दिया ही दिया, बल्कि हमको पैसा भी दिया। तो वहाँ पे हम लोग टू, जैसे कोई बोलता है ना, ठीक है, समझाने के लिए टू कहाँ यूज़ कर रहे हैं। क्या आप अपने माँ से प्यार करते हैं? तो हम बोलते हैं यस आई लव माई मदर एंड माई फादर टू, बोलते हैं ना। क्या आप हम अपने से प्यार करते हैं? तो मैंने क्या कहा, आई लव माई मदर एंड माई फादर खाली बोलते, तो बात तो समझ में आ जाती, लेकिन थोड़ा सा इसमें कमज़ोरी दिख रहा है कि आई लव माई मदर एंड माई फादर टू। उसी तरह से टू की जगह पर यहाँ वर्ड यूज़ ले रहा है कि आई gave him bread and butter, nevertheless I gave him money too। समझ गए? हम यहाँ पे लेके चलते हैं, सिंपल से सेंटेंस बनाते हैं। आई एग्री विथ माई, लर्न बेटा, आप कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने इस वर्ड को हटा दिया। हमें लिखना चाहते थे लर्न फ्रेंड, आई एग्री विथ माई फ्रेंड। अब ये सेंटेंस आपको समझना है अपने से, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एग्री विथ माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों से एग्री किया, है ना। मतलब इतना होने के बावजूद भी, मतलब मेरे कहने का सेंस है, इतना होने के बावजूद भी मैंने अपने दोस्त से एग्री किया। आई एग्रीड, मैं एग्री किया इसे विथ माई फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, इतना होने के बावजूद। नेवरदेलेस, दूसरा सेंटेंस चूँकि जगह कम है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसी पर ध्यान दीजिए। ही गेव मी ब्रेड एंड बटर, नेवरदेलेस, इसके साथ साथ, इसके बावजूद भी, खाली ब्रेड एंड बटर नहीं दिया बल्कि उसने पैसा भी दिया। नेवरदेलेस ही गेव मी मनी टू। समझ गए? इसके बावजूद, नेवरदेलेस मतलब इसके साथ साथ, है ना।
नॉट टू स्पीक। नॉट टू स्पीक की जगह वहाँ यूज़ करते हैं। ये बात, इसकी बात छोड़िए, नॉट टू स्पीक यानी इसकी बात छोड़िए। आप जो बोल रहे हैं ना वो फर्स्ट से पास कर गया या फर्स्ट से पास कर सकता है, या उसके पास सोना है, उसके पास बहुत कुछ है, ये जो आप लंबा लंबा डिंग छोड़ रहे हैं, अब डिंग मारने के लिए बहुत सवाल आता है। अभी सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है ना। नॉट टू स्पीक, अब आप जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट से पास कर जाएगा, हमारे सेंस में आ रही बात जो हम कहना चाह रहे हैं। उसके बाद बहुत सोना कोई बोल रहा है, बहुत सोना उसके पास है ना, वो तो बहुत अच्छा ये है, वो उसके पास ये है, वो है, दिस एंड डैट है। हमने कहा अरे वो छोड़ो यार, फर्स्ट डिवीजन से पास करने की बात तो छोड़ो, वो तो साला पास भी नहीं कर सकता है, फर्स्ट डिवीजन तो बहुत दूर की बात है। नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, नॉट टू स्पीक, इसकी बात छोड़ो। नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन की बात छोड़ो। नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, ही कैन नॉट इवन पास द एग्जामिनेशन भी पास नहीं कर सकता है। फर्स्ट डिवीजन की बात आप कर रहे हैं। अब नॉट टू स्पीक की जगह पर हम लेट अलोन भी लगाते हैं, लेकिन लेट अलोन क्यों नहीं बताते हैं, तो आप भारी हो रहा है ये, तो आपको समझने में परेशानी होगी, इसलिए हम लेट अलोन को अभी साइड कर दिया। आप चाहें तो नॉट टू स्पीक के अलावा लेट अलोन भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में बात आ रही है? नॉट टू स्पीक बोले तो भी चलेगा, लेट अलोन बोलेंगे तो भी चलेगा। मतलब ये हुआ इसकी बात छोड़ो। नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन की बात छोड़ो। नॉट टू स्पीक ऑफ बैंगल्स, है ना। नॉट टू स्पीक ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बात छोड़ो। ही डज नॉट हैव इवन ए बैंगल्स, उसके पास तो एक जनरल बैंगल्स भी नहीं है, एक चूड़ी भी नहीं है। आप सोना की बात कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इसका ये है वो है फलाना देखा है, 10 फ्लैट है, 5 फ्लैट है, अपनी ज़मीन है, जायदाद है, लंबा लंबा छोड़ रहे हैं। लेट अलोन। नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, फर्स्ट होने की बात छोड़ो। नॉट टू स्पीक ऑफ gold, that much gold, not to speak of a house, not to speak of flats, let alone of flats, let alone of passing first division। आगे सेंटेंस तो आप बना ही लेंगे टेंस के अतबार से। he cannot pass the examination, he does not have even a bangles, उसके पास तो बैंगल्स भी नहीं है ना। he does not have even a bangles, she does not have even a bangles। ये जो टेंस है ये तो बना ही रहे आराम से, परेशानी आपको हो रही है, इसकी बात छोड़ो। नॉट टू स्पीक ऑफ, है ना। तो नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक यहीं से स्टार्ट करते हैं, जगह कब है। नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग, छोड़ो ये बट स्टैंडिंग लिख रहे फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि स्टैंडिंग कहाँ से आ गया, ये बाद में आप अपने आप सही हो जाएगा। नॉट टू स्पीक ऑफ फर्स्ट डिवीजन लिख देते हैं सीधा, नॉट टू स्पीक ऑफ फर्स्ट डिवीजन, है ना। नॉट टू स्पीक ऑफ फर्स्ट डिवीजन, he cannot pass। हम पास द एग्जामिनेशन में नहीं लिख रहे हैं जगह कम होने की वजह से, ये तो आप समझ ही जाएंगे, आप समझ ही सकते हैं। तो नॉट टू स्पीक ऑफ फर्स्ट डिवीज़न, ही कैन नॉट पास, है ना। वो पास भी नहीं कर सकता, फर्स्ट डिवीज़न की बात तो छोड़ो। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट अलोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से विदाउट एनी रीज़न, यहाँ लिखा विदाउट एनी रीज़न, मतलब बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी कारण के, इसका हिंदी होता है बगैर किसी कारण के, विदाउट एनी रीज़न। अब हमको कहना चाह रहे हैं हिंदी में, मैं सोच रहा हूँ अरे क्या करें यार, वो उसने मुझे क्लास से निकाल दिया बगैर किसी मतलब के, मैंने कोई गलती नहीं की थी, बिना बिना मतलब के हमको क्लास से बाहर निकाल दिया। हे किक मी आउट, किक मार के, है ना। हे किक मी आउट बोलेंगे तो किक मार के निकाला तो किक मी आउट, धक्का दे कर निकाला तो बोलेंगे थर्स्टेड मी आउट, है ना। धक्का दे कैसे निकाल दिया तो बोलेंगे थर्स्टेड मी आउट। किक मार के निकाल दिया, पैर से किक मार दिया तो ही किक मी आउट विदाउट एनी रीज़न, बगैर किसी कारण के, बगैर किसी वजह के, तब हम बोलते हैं ही किक मी आउट विदाउट एनी रीज़न, है ना। तो ये सारा चीज़ है विदाउट रीज़न। तो आसान सा सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप भी यूज़ करते होंगे। विदाउट एनी रीज़न सर, कॉमन जनरल देखते हैं हम लोग बोलते हैं विदाउट एनी रीज़न सर, उसने जो है मुझे फेल कर दिया, बगैर किसी रीज़न के अब्बू ने मुझे डांट दिया, बगैर किसी रीज़न के मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, और अब, है ना। तो हम बोलते हैं सो ही किक्ड। आसान सेंटेंस लीजिए,
ताकि आपको समझने में आसानी हो। ही किक मी आउट। अब ये जोड़ दीजिए विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रीज़न, ही किक मी आउट विदाउट एनी रीज़न। समझ गया? जस्ट देन, जस्ट देन भी, जस्ट देन माने तभी, हिंदी में इसको बोलते हैं तभी, जस्ट देन तभी, है ना? तभी तभी कैसे बोलें उसको, जस्ट देन माई फादर आए, तभी मेरे फादर पहुंच गए, है ना? जैसे ट्रेन फ्लाइट जो है टेक ऑफ हुआ, मेरे फादर पहुंच गए। एज फ्लाइट टेक ऑफ, है ना, माई फादर, जस्ट देन माई फादर अराइव्ड, है ना? एट फ्लाइट टेक्स ऑफ माई, जस्ट देन माई फादर अराइव्ड। जैसे फ्लाइट उड़ी, जैसे ही फ्लाइट उड़ता है मेरे फादर पहुँचते हैं। वहाँ भी प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, पास बनाएंगे तो फिर पास करना पड़ेगा, है ना? तो एज फ्लाइट लैंडेड, चलो इजी करते हैं। एट फ्लाइट लैंडेड जस्ट देन माई फादर अराइव्ड। तभी, तभी के वर्ड, तभी के लिए हम जस्ट देन इस्तेमाल करना है, जैसे यहाँ यूज़ करेंगे। एज फ्लाइट लैंडेड, पास्ट टेंस यूज़ करना है। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुआ, तभी, जस्ट देन माई फादर, अराइव्ड। अब आगे जो जोड़ना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही फ्लाइट लैंड की, तभी जस्ट देन, है ना, माई फादर अराइव्ड, तभी मेरे फादर, मतलब उसी वक्त, जस्ट देन उसी वक्त मेरे फादर पहुंच गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सेंटेंस का इसके इस्तेमाल में हम वर्ड सिखा रहे हैं कि हिंदी में जब वर्ड आता है बोलते समय हमें जो परेशानी होती है वो कौन सा वर्ड है जो हमें परेशान करता है, जिसकी वजह से हिंदी बोलते बोलते मुझे अंग्रेज़ी बोलना पड़ जाता है, या अंग्रेज़ी बोलते बोलते मुझे हिंदी बोलना हो जाता है। उसकी वजह यही है कि मेरे पास अंग्रेज़ी का सही वर्ड नहीं है। तो जस्ट देन मतलब तभी, जैसे फ्लाइट आई तभी मेरे फादर पहुंच गए, है ना? यही सारी चीज़ें। अब इसके जितना सेंटेंस आपके पास है बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस की चीज़ें जितना बोलेंगे, जितना लिखेंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना यूज़ होता है ना? उसी तरह से सो मच। अभी सो मच सो डैट को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इस सेंटेंस वर्ड भारी है ना? तो आप कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने सो मच सो डैट को नेक्स्ट क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये होता है यहाँ तक कि सो मच सो डैट, यहाँ तक कि, लेकिन अभी ये कंफ्यूज करेगा। इस सेंटेंस को आगे क्लास में बताएंगे। इसके पहले हम सीख लेते हैं ऑन द कंट्ररी। ऑन द कंट्ररी, ऑन द कंट्ररी, ऑन द कंट्ररी का हिंदी में होता है बरअक्स, इसके विपरीत, है ना? बरअक्स कहते हैं हिंदी में, उर्दू में, हिंदी में कहते हैं इसके विपरीत। मतलब ये हुआ कि इसमें एक पहला जो है एक दूसरा सेंस लेगा, दूसरा उसका अपोजिट सेंस लेगा, है ना? जैसे वो ये देने की बात तो छोड़ी, जैसे हम देखिए पहले हम बोले ये देने की बात तो छोड़िए कि ब्रेड एंड बटर देगा, पैसा देगा, उसने मुझे ये भी नहीं दिया, है ना? ऑन दी कंट्री, उसने हेल्प की बात तो छोड़िए, उसने मुझे जो है डांट दिया। आप हेल्प की बात कर रहे हैं, है ना? तो आपने आपको कहा कि उसको ये देंगे वो देंगे, ये तो छोड़िए इसकी बात। ऑन दी कंट्री ये हुआ उसके बरक्स में, उसने मुझे ये सिला दे दिया, है ना? है ना? जैसे आप बोलते हैं ना हम तो उससे प्यार करते रहे कंटिन्यूसली, बरक्स में क्या हुआ, मुझे उसने जो है गाली दे दी, है ना? हम समझा था कि प्यार के बदले में प्यार मिलेगा, ऑन दी कंट्री मुझे ये मिला, है ना? ऑन दी कंट्री माने इसके बरक्स, इसके विपरीत, है ना? चलिए यूज करते हैं सेंटेंस में। He did not help me। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ तक तो आप सेंटेंस की तरह से समझ गए थे। उसने मेरी मदद नहीं की, he did not help me, उसने मदद नहीं की तो छोड़ो, मदद नहीं की। और देखिए क्या किया, उसके बाद क्या किया, मदद नहीं किया, चलो ठीक है मदद नहीं किया, गाली दे दिया उल्टा, he did not help me। on the contrary, on the contrary, देखिए मैंने क्या बताया आपको, he did not help me, उसने मेरी मदद नहीं। यहाँ तक आप हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप इंग्लिश बोलते बोलते आपके जहन में आ गया ये टेंस के हिसाब से, तो मैंने बना लिया। अब यहाँ गया इसके बरक्स, साला ये क्या बनेगा रे भाई, बड़ा मुश्किल हो रहा है।
इसीलिए मैंने कहा कि लोग फिर बोलते बोलते हिंदी की तरफ चले आते हैं। क्यों? उनके पास वर्ड स्टॉक बराबर नहीं है। ही डिड नॉट हेल्प मी, ऑन द कंट्री, ऑन द कंट्री, कुछ भी लिख दीजिए, इस लैब लिख दीजिए जल्दी में, है ना। ऑन द कंट्री, इस लैब, उसने मदद नहीं की बल्कि उल्टा मुझे झापड़ा मार दिया। ही डिड नॉट हेल्प मी, ऑन द कंट्री, ही रिफ्यूज्ड, ऑन द कंट्री, हिज स्लैब, उसने झापड़ा मार दिया। ऑन द कंट्री, इसके बरक्स, इसके विपरीत, है ना। उसने घर में जगह नहीं दी, ऑन द कंट्री, उसने घर से बाहर निकाल दिया, है ना। उसने ब्रेड बटर नहीं दिया। देखिए हिंदी को पकड़िए, आप अंग्रेजी बना लीजिए, मुश्किल नहीं है। जी, जगह हमारे पास कम है बोर्ड में, तो उतना हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। उसने मुझे घर में जगह में रखने के बाद छोड़िए, उसके घंटे उसने मुझे गाली दे करके बाहर निकाल दिया। पैसा मांगने के लिए गए, वही पैसा दिए, हेल्प क्या करेगा, वो हेल्प नहीं किया बल्कि उसके बरक्स में उसने मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया। उसके बरक्स में मुझे गाली दे दी। तो इसको कहते हैं ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है ना। देखिए, है ना, ऑन द कंट्री, इसके बाद अक्स। उसी तरह से आगे की तरफ हम लगा रहे हैं। उसके बाद कंसीडरिंग, कंसीडरिंग कहते हैं ख्याल रखते हुए, है ना। उससे जैसे मेरा सिलेक्शन वहाँ हुआ, किस बुनियाद पर सिलेक्शन हुआ, हिंदी में मैं सोच रहा हूँ, मेरा एज को देखते हुए, मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए, मेरे क्वालिफिकेशंस को देखते हुए उसने मेरा सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, मेरा सिलेक्शन कर लिया, क्या देखते हुए, मेरा एज को देखते हुए, मेरा क्वालिफिकेशन को देखते हुए, और मेरे क्वालिटी को देखते हुए, मेरे एटीट्यूड को देखते हुए, मेरे परफॉर्मेंस को, पास परफॉर्मेंस को देखते हुए उसने मेरे सिलेक्शन कर लिया। मेरे हार्ड लेबर को देखते हुए कि बहुत स्टूडियस है, हार्ड लेबोरियस रहा है, इसका जो बायोडाटा है ये बता रहा है इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब हमको इसको सेंटेंस में बोलना चाह रहे हैं, तो हम बोलना चाहते हैं कि कंसीडरिंग, देखते हुए, कंसीडर कर रहा है। क्यों ले रहा है? कंसीडर किया हमको लेने के लिए, कि उसने इस पर ख्याल किया हमको लेने के लिए, क्या क्यों कंसीडर किया, है ना। कंसीडर समझिए ना, कंसीडर आप यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कंसीडरिंग एज, एक्सपीरियंस प्लस ग्रिट फॉर हार्ड वर्क। चलो, ग्रिट भी भारी वर्ड है, ग्रिट को भी निकालते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। देखिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया, एग्जॉस्ट। अब इस वर्ड यूज़ क्यों नहीं करें, आप कन्फ्यूज़ करेंगे, बाद में हम यूज़ करेंगे धीमे धीमे। कंसीडरिंग द एज, एक्सपीरियंस प्लस माई हार्ड वर्क, he gave me the joining letter। चलो बनाते हैं आगे एक सेंटेंस। कंसीडरिंग, देखते हुए, कंसीडर क्यों किया, कंसीडरिंग, देखते, कंसीडरिंग द एज, एक्सपीरियंस, कंसीडरिंग द एज, एक्सपीरियंस प्लस हार्ड वर्क, he gave me appointment letter, considering the age, experience plus hard work, he gave me the appointment letter। इस तरह से हम सारे वर्ड का इस्तेमाल धीमे धीमे करते जाएंगे। एक बार तो होगा नहीं, हमें तो आसान लगता है क्योंकि हम एक ज़माने से सारे वर्ड्स को मैंने भी याद किया है, जैसे हम आपको याद करने के लिए कह रहे हैं। तो उसी तरह से हम अपने लिखने में, अपने बोलने में इसका धैर्यपूर्वक हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी एक वक्त लगा, शुरू में मुझे भी बहुत भारी लगा, तो आसान लगता है क्योंकि अब इस्तेमाल करते एक उम्र भी हुई और ज़माने से यूज़ कर रहे हैं। तो आपको भी, मुझे बताने में लगा है बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक बार में जो एक लेसन है, जो एक वीडियो में जो 5 वर्ड, 6 वर्ड, 7 वर्ड्स का जो कुछ भी हमने समझाया है उसको यूज़ कीजिए। फिर दूसरा जो है, फिर तीसरा जो है, वीडियो में जो कुछ भी है यूज़ करते रहिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिएगा, लिखते रहिएगा, श्योर आप सीख जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना जिज्ञासा आपके अंदर है, क्यूरियोसिटी कितना है सीखने का। अगर ये चीज़ है पॉजिटिव है तो आप सीख जाएंगे। नेगेटिव एप्टीट्यूड आपके अंदर जो कुछ बना हुआ है तो आप नहीं सीख सकते। नेगेटिव वाला आदमी कभी सक्सेस नहीं होता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ओके, थैंक यू।